हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनयू की टीच में। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपका ये रिवीजन टेस्ट के एग्जाम है, ठीक है। तो भौतिक शास्त्र का कक्षा 12वीं का, तो क्लास 12th का आपको जो फिजिक्स का पेपर है रिवीजन टेस्ट का, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इससे पहले आपको जो सही विकल्प है प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, प्रश्न नंबर 2 का बता चुका हूँ, प्रश्न नंबर 3 का और आपको प्रश्न नंबर 4 का। तो प्रश्न नंबर 1 से मैं आपको प्रश्न नंबर 4 तक सोल्यूशन बता चुका हूँ आपको, ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको क्या क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सोल्यूशन बता चुका हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे आपके लिए जो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो आपका प्रश्न नंबर 5 है, ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, ठीक है, प्रश्न नंबर 8, तो फ्रेंड्स मैं आपको इनका सोल्यूशन, ठीक है, बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम जानने वाले हैं आपके प्रश्न नंबर 9 से सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 का सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका आपको फर्स्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर किसी स्थित किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई सा भी करना है, एक तो मैं आपको प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला का जो आपका सोल्यूशन है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस करें, जिससे आपको जो आने वाली जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए उसकी भी नोटिफिकेशन आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा इस चैनल पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा संधारित्र का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप लिखें उत्तर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसकी हेड राइटिंग सही नहीं है, मगर आप मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट आप लेकर भी इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो संधारित्र वही युक्ति है जिसके द्वारा संधारित्र वही युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो संधारित्र वही युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी हेडिंग है संधारित्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो आपका जो संधारित्र के सिद्धांत का जो डायग्राम है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश, फिर प्लस आवेश। ए में आपके दोनों में प्लस आवेश है, ठीक है। तो बी में आपके माइनस प्लस आवेश है, और तो ए में आपके प्लस है, माइनस है, ए आपका, ठीक है, ए आपका माइनस आवेश है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो हमारा संधारित्र का जो आपका सिद्धांत का, ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं। तो फिर इसमें लिखा, माना कि ए एक चालक प्लेट है जिसे प्लस आवेश दिया, इसके समीप दूसरी अनावेशित चालक चालक प्लेट बी रखने पर प्रेरण द्वारा बी के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरित ऋण आवेश ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धन आवेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु ऋण आवेश ए के अधिक निकट है, जिससे उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। फलस्वरूप चालक ए का विभव कम हो जाता है, इस कारण विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यदि बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और बी पर केवल ऋण आवेश शेष रहता है, जिससे चालक ए का विभव और कम हो जाता है, फलस्वरूप विद्युत धारिता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा संधारित्र का जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 9 का, ठीक है, तो इसका अथवा प्रश्न नंबर 9 का अथवा संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 10 के अथवा का आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। किरचॉफ के नियम लिखिए एवं समझाइए, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स देख लेते हैं आपके किरचॉफ के नियम का सोल्यूशन। फ्रेंड्स, जो मैं आपको आपका किरचॉफ का नियम, ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप लिखते चलें इसको, ठीक है। तो इसमें आप किरचॉफ के नियम सबसे पहले लिखना है। कठिन से कठिन विद्युत परिवर्तनों को सरल बनाने के लिए किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार हैं, ठीक है। तो कठिन से कठिन विद्युत परिवर्तनों को सरल बनाने के लिए किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या है इसका। तो प्रथम नियम में हमने लिखा, ठीक है, सबसे पहले तो विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा आपके प्रथम नियम में, तो विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली धाराओं को समांतर और बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं।
तो इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली धाराओं को समांतर और बाहर जाने वाली धाराओं को क्या ऋणात्मक लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये भी आप ले लें प्लस आपको तो चित्र के अनुसार संधि आपका जो ओ पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है। तो अब इसका आपका है फर्स्ट में I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5। तो फ्रेंड्स यही लिखा था हमने, संधि की ओर आने वाली धाराओं को क्या लेते हैं हम, समांतर लेते हैं, और बाहर जाने वाली धाराओं को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका I3 और ये आपका क्या I4, ठीक है। I3 और आपका I4 क्या बाहर जा रही है संधि से, आपका ये ऐसा एरो का निशान है, ठीक है, इस तरीके से इसका, ठीक है। और आपका ये है, सॉरी, इस तरीके से एरो का निशान नहीं है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको संधि की ओर आने वाली धाराओं को क्या लेते हैं, समांतर, और बाहर जाने वाली धाराओं को क्या लेते हैं, आपको ऋणात्मक, ठीक है। तो ये इस तरीके से एरो का निशान है इनका, ठीक है, आप कर लें उसको, ठीक है। तो हमारा प्रथम नियम हो चुका है तो किरचॉफ का यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं आपके किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत भागबलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बोल देता हूँ, आप लिखिए, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत भागबलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो इस नियम के अंतर्गत यदि परिपथ का पूरा चक्कर धारा की दिशा में लगाते हैं, तो इस नियम के अंतर्गत यदि परिपथ का पूरा चक्कर धारा की दिशा में लगाते हैं और धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं और धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं, इसी प्रकार यदि सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत भागबलों को धनात्मक लेते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपकी जो है, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया आपका द्वितीय नियम, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और शुरू से ही बोलकर बता देता हूँ, आपने जो लिखा वो उसको चेक कर लें, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत भागबलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम के अंतर्गत यदि परिपथ का पूरा चक्कर धारा की दिशा में लगाते हैं और धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं, इसी प्रकार यदि सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत भागफलों को धनात्मक लेते हैं। तो इसमें बताया है। तो फ्रेंड्स, ये इसका डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कुछ इस तरीके से आपका। अब इसमें बताया चित्र में परिपथ के दो बंद जाल ABCD तथा CDE प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। तो प्रथम बंद जाल आपका कौन सा है, ABCD है, ठीक है। प्रथम बंद जाल आपका ABCD है। तो इसमें I1 आपका R1 माइनस I2 और I2 बराबर E1 माइनस E2 है। और द्वितीय बंद जाल है आपका I2 और R2 प्लस आपका कोष्टक में I1 प्लस I2 और कोष्टक बंद करके R3 बराबर आपका है E2, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बोल देता हूँ ये, ठीक है। तो प्रथम बंद जाल में आपका क्या है, ABCD में I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर क्या है, E1 माइनस E2। द्वितीय बंद जाल में आपका है I2 और R2 प्लस कोष्टक के अंदर है आपका I1 प्लस I2, आपका कोष्टक बंद करने के बाद आपका R3 बराबर E2, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका किरचॉफ के दोनों नियम हो चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो आपके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपके और भी क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जो है दूसरी वीडियो का इंतजार करिए, ठीक है। तो उसमें आपको और भी सोल्यूशन मिल जाएगा आपका फिजिक्स का, क्लास 12 का, आपका रिवीजन टेस्ट का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।